सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का 10 और 11 नंबर क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो देखते हैं। मैसूर और 10वां नंबर क्वेश्चन है। मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, ठीक है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर, ठीक है, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, यानी कि बीच में जो स्टेशन पड़ेंगे उन पर अगर ट्रेन रुकती है तो उस पर रुकने का कोई समय ना जोड़ा जाएगा, उसका समय ध्यान में नहीं लिया जाएगा। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतने मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच में, यहां पर मान लीजिए मैसूर है और यहां पर बेंगलोर है। यहां पर बेंगलोर है, ठीक है। अब मैसूर और बेंगलोर के बीच में जो बेंगलोर, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो टोटल कितनी है, 132 किलोमीटर की दूरी है। ये यहां से यहां तक इतनी मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। सवारी गाड़ी धीमे चलती है और एक्सप्रेस जो है वो तेज चलती है, तो एक्सप्रेस ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है, और सवारी गाड़ी थोड़ी देर में पहुंचेगी, तो सवारी गाड़ी का समय क्या होगा, ज्यादा होगा। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां सबसे पहले मानेंगे, माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सवारी गाड़ी द्वारा, ठीक है, सवारी या फिर इसमें सवारी गाड़ी के लिए यहां पर हम अब किसकी ले लें, एक्सप्रेस की भी लिख लो। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी तब, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर, इससे 11 किलोमीटर अधिक ले रही है ना, तो ये तो x हो गई, 11 किलोमीटर को जोड़ दो तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा किसकी हो गई एक्सप्रेस रेलगाड़ी की हो गई। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो सवारी गाड़ी की कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर या सूत्र होता है दूरी चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, दूरी बट्टे समय, तो यहां से समय बराबर निकालोगे, समय बराबर तो दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो दूरी बट्टे चाल निकालोगे यहां से, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। चाल कितनी है सवारी गाड़ी की, x, तो ये क्या है, इसका कितने घंटे का समय लग रहा है, किसको, सवारी गाड़ी को। इसी प्रकार से हम लिखेंगे
एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। तो 132 किलोमीटर तो दूरी तय कर रहा है, तो दूरी बट्टे क्या होता है, चाल, तो 132 हो जाएगा, 132, और चाल कितनी है एक्सप्रेस गाड़ी की, तो x प्लस 11, तो इतने घंटे का समय लेगी कौन सी एक्सप्रेस गाड़ी। ठीक है, आगे ये कहा गया है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल से सवारी गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो समय कितना लग रहा था, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है उन दोनों की चालों में। तो ये बताओ जिसकी औसत चाल कम होगी वो समय ज्यादा लेगी, और जिसकी चाल अधिक होगी वो दूरी 132 किलोमीटर दूर तय करने में समय कम लेगी। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल जो वो कम है और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा इससे सवारी गाड़ी से अधिक है। तो इसकी चाल की अपेक्षा क्या है, कम है। तो यहाँ पर ये बताओ जो ये समय आया है सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में, ये अधिक होगा किसकी अपेक्षा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की अपेक्षा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, क्योंकि ये सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस जो वो कितना समय ले रही थी, 1 घंटा कम समय ले रही थी, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 1 घंटे का ही तो आएगा। तो ये देखो सवारी गाड़ी द्वारा जो 132 किलोमीटर दूरी तय कर रही है उसको कितना समय लग रहा है, 132/x घंटा। इसी प्रकार से एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो है 132/x + 11 घंटा। यानी कि इन दोनों की समय का जो अंतर आ रहा है वो 1 घंटे का आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 घंटे का। ठीक है, तो 1 घंटा समय क्या ले रही है, कम ले रही है। कौन सी गाड़ी कम ले रही है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से कम ले रही है। तो दोनों का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से प्रश्नानुसार क्या होगा, x 132, ये 132/x और ये माइनस 132/x ऋण 11, x ऋण 11 क्यों, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, x + 11 है, बराबर में कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 1 घंटे का। इन दोनों का एलसीएम ले लें, x × x + 11, x + 11। अब इनमें कैंची का गुणा करोगे क्योंकि हर असमान है, तो 132 का इसके साथ गुणा करोगे तो यहाँ से लिख देंगे 132 × x धन 11। इसका गुणा करेंगे ऋण 132 और x का गुणा करेंगे तो x बराबर 1/1। यहाँ ऊपर गुणा कर लेंगे 132 का x के साथ गुणा x, 11 का धन के चिन्ह के साथ में धन और धन का गुणा धन होता है। 11 दूनी 22 के 2, 11 33, 33 और 2 35 के 5 हासिल 3, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 3 14, 11 दूनी 22, 11 33 और 2 35 हासिल 3, तो 11 एकम 11, 11 और 3 14, कितने हो गए 1452। तो 1452 बटे, और ये अभी रह गया ऋण के 132x बटे में आ जाएगा, x का गुणा करेंगे x² प्लस का 11x बराबर 1/1 करोगे। यहाँ देखो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 1452 बटे x² प्लस के 11x बराबर में 1/1। कैंच का गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो ये x का इसका 1 का इसके साथ करेंगे तो इतना ही रहेगा x² प्लस 11x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, बराबर 1452 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1452 ही रहेगा। इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर लें, x² प्लस 11x ऋण के 1452 बराबर में क्या होगा 0। 1452 का यहाँ 1 गुणांक है x² का, इसके साथ गुणा करोगे 1452 ही रहेगा। 1452 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना आ जाए,
11 आ जाए तो यहाँ 1452, 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12। ठीक है, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा अभी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से नहीं कटेगा, 7 11 से कटेगा, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से एक बार। अब देखेंगे 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, तो 44 ऋण 33 करोगे, ऋण 33 या फिर 44 गुणा, पहले 44 गुणा 33 बराबर कितना होगा, 1452 होगा। तो 44 गुणा की जगह ऋण का चिन्ह लगाएं, क्योंकि इसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर 33 बराबर 11। 44 में से 33 कम करोगे तो कितना बचेगा, 11, जो कि 11 के बराबर आ गया। यहाँ x स्क्वायर धन 44 ऋण 33 और गुणा में x ऋण के 1452 बराबर 0। अब देखें यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, 44 का x के साथ गुणा करोगे तो 44x, ऋण 33 का x के साथ गुणा करोगे तो ऋण 33 ही रहेगा, और ये माइनस के 1452 बराबर 0। इन दो में से क्या लेना है, कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस के कितने बचेंगे, यहाँ पर 44 बचेंगे, माइनस के 33 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये माइनस का, इस माइनस की वजह से ये क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ x और ये प्लस 33 का इसमें भाग देंगे तो 44 बार जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब देखो x प्लस 44, x प्लस 44 दोनों जगह है सेम है, तो x प्लस 44 को क्या कर लें, यहाँ से बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें। अब यहाँ बचेगा x ऋण के 33 बराबर 0, दोनों को अलग अलग, x प्लस 44 बराबर अगर 0 करेंगे तो हमें यहाँ से x का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर x ऋण 33 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से भी x का मान हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर माइनस के 44 हो जाएंगे, बराबर 75 करोगे ये, ठीक है, और यहाँ से x बराबर 33 हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, ये तो x हमने क्या मानी थी बताओ, माना सवारी रेलगाड़ी की जो औसत चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा माइनस के 44 आ रहा है। तो चाल हम जानते हैं चाल किसी की ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, x का मान गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, सवारी गाड़ी या सवारी रेलगाड़ी की चाल, औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल x बराबर कितनी आ गई, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इसी प्रकार से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल थी वो कितनी थी बताओ, x प्लस 11, तो 11 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी, x प्लस के 11 थे, तो यहाँ पर x तो 33 आ रहा है, x का मान 11 जोड़ोगे, 33 और 11 कितने होंगे, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल और ये थी सवारी गाड़ी की औसत चाल। ठीक है, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा थी सवारी गाड़ी की औसत चाल और 44 किलोमीटर प्रति घंटा थी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को हम करने वाले हैं। देखें, सबसे पहले मानेंगे, माना छोटे वर्ग की भुजा, क्योंकि वर्गों की भुजाएं पूछी हैं तो हमें पहले छोटे वर्ग की भुजा मान लेनी चाहिए। ठीक है, देखो एक तो वर्ग छोटा है और एक बड़ा है, एक वर्ग छोटा है, ये
और दूसरा वर्ग ये है बड़ा। दो वर्ग हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है, इसका एरिया और इसका एरिया अगर जोड़ दिया जाए दोनों का, तो कितना आ रहा है? दोनों का क्षेत्रफल कितना है बताओ? 468 मीटर स्क्वायर है। ये तो उनके परिमापों का अंतर 24 है, यानी कि इसकी चारों ओर की परिधि की माप और इसकी चारों ओर की परिधि की माप, इस बड़े वाले की परिधि की माप में से इस वाले की माप को घटा दें तो कितना आ रहा है? 24। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो यहां देखेंगे ये ए बी सी डी वर्ग है, ये पी क्यू आर और ये एस, ठीक है। तो ये दो वर्ग हैं। तो सबसे पहले छोटे वर्ग की, माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। मीटर क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है, ठीक है। तो छोटे वर्ग का जो परिमाप होगा, छोटे वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप, तो परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो छोटे वर्ग का परिमाप, भुजा हमने मानिए x, तो ये हो जाएगी 4x, ठीक है, 4x। ये तो हो गया छोटे वर्ग का परिमाप। अब देखो अंतर क्या दिया गया है, दोनों वर्गों का अंतर। तो बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है? 24। क्योंकि बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग का परिमाप घटाएंगे तो उनका जो अंतर है वो कितना है? 24। परिमाप का मतलब उसकी चारों ओर की माप, परिधि की माप, ठीक है। तो ये परिधि की माप, इसकी माप यहां से लेके यहां तक की टोटल जोड़ के, और इसकी माप में से इसको घटाएंगे बड़े वाले में से, तो 24 आ रहा है, ठीक है। तो बड़े वर्ग की माप, बड़े वर्ग की यानी परिमाप, माप नहीं परिमाप, ठीक है। तो ये छोटे वर्ग की परिमाप क्या थी? ये थी 4x, तो यहाँ पर 4x बराबर में 24, 4x इधर ले जाएंगे। बड़े वर्ग का या बड़े वर्ग की परिमाप लिख लें, या बड़े वर्ग का परिमाप, ठीक है। बड़े वर्ग का परिमाप बराबर 24, और ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 4x, ठीक है। तो इतना। अब ये देखो बड़े वर्ग का जो परिमाप वो आएगा इतना, तो बड़े वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बड़े वर्ग की भुजा। तो बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 इंटू भुजा, बड़े वर्ग की भुजा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 4 इंटू बड़े वर्ग की भुजा बराबर, क्योंकि बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का या वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो यहाँ 4 तो हमने ले लिया, उसकी चारों माप होंगी, और बड़ा वर्ग है तो बड़े वर्ग की भुजा निकालना है, तो बड़े वर्ग के परिमाप में से तो बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितना होगा? 24 धन 4x, ठीक है। अब क्या करोगे? यहाँ से 4 गुणा में इधर ले जाओगे, भाग में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितनी निकल के आएगी? 24 धन 4x बट्टे 4। अब यहां से क्या करोगे बताओ? यहां से बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर, बड़े वर्ग 4 कॉमन ले लोगे, क्योंकि 4 का भाग चला जाएगा, तो 4 से यहाँ 4 कैंसिल, 4 कॉमन लोगे यहाँ से, तो 4 6 24 प्लस के x बचेंगे बट्टे में 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से बड़े वर्ग की जो भुजा आएगी, बड़े वर्ग की भुजा बराबर, इसको x प्लस 6 लिख सकते हो या 6 प्लस x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो इसको x धन 6 लिख दें, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, इतने मीटर। ये तो आ गई बड़े वाले वर्ग की भुजा। अब और ये है छोटी। अब देखो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसकी भुजा कितनी आ गई? x मानी थी हमने, इसकी जो भुजा निकल के आई है वो कितनी है? x प्लस 6। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों को हम जोड़ दें तो 468 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के वर्गों का जो क्षेत्रफल का योग है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468, ठीक है।
तो यहाँ पर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये भुजा दी गई है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा x पर बल लगा देंगे तो x का वर्ग धन बड़े वर्ग का भुजा, बड़े वर्ग की भुजा दी गई है x प्लस 6 और इस पर वर्ग लगा दें तो ये हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों का योग करेंगे तो 468 के बराबर होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 दूनी 12 x बराबर 468। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल दिया है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस के होंगे और 12x इधर ले आएंगे, 12x प्लस के 36 और ये माइनस के हो जाएंगे 468 बराबर 0। यहाँ 2x स्क्वायर और ये प्लस के 12x, इसको इससे घटाएंगे तो 468 में से 36 कम करोगे क्योंकि ये माइनस के हैं 468 और ये प्लस के हैं, तो यहाँ पर ये तो देखो प्लस के होगा, ये माइनस के, इसमें से घटाओगे तो माइनस के तो बचेंगे। तो यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ 4, तो 432 कितना बचेगा, 432। तो यहाँ पर ऋण के 432 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले ले क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा सब में, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 6 12 ऋण 2 1 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12 बराबर में 0। अब 2 यहाँ गुणा में, अगर इधर लेके जाओगे पच्छात करने पर तो ये भाग में जाएंगे और भाग में जाएंगे तो ये बट्टे में आएंगे और 2 का भाग 0 में दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर क्या मिलेगा हमको, 0, क्योंकि ये 2 जो है वो कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे। ठीक है, भाग में जाएंगे तो इस 2 का 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 216 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 216 और 216 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 216 2 1 2 2 28 0 2 28 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 3 1 3। अब इनका क्या कर लें, अंतर करके देखनी, 6 लेके आना है तो 3 3 9 9 दूनी 18 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 18 गुणा 12 बराबर होता है 216। 18 गुणा 12 3 3 9 9 दूनी 18 हो गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, अब इनका अंतर 18 ऋण 12 बराबर कितना होगा, 6, क्योंकि 6 दूनी 12 6 18 होता, तो जहाँ 6 लिखे हुए हैं x के गुणांक की जगह पर तो वहां पर क्या लिखेंगे 18 ऋण 12। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर लिखेंगे हम 18 ऋण 12 इंटू एक्स ऋण के 216 बराबर में 0। अब क्या करोगे, यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 18 के साथ करोगे धनात्मक है तो ये 18x, धन और ऋण का गुणा करोगे तो 12, ऋण के धन और ऋण का गुणा करोगे तो ऋण के 12x हो जाएंगे, x का 12 के साथ ऋण के 216 बराबर 0। ठीक है, यहाँ 2 में से क्या लेना हमको कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, x प्लस के 18 बचेंगे क्योंकि x बाहर निकाल लिया, ऋण के 12 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, x इस ऋण की वजह से ऋण क्या हो जाएगा प्लस 12 का भाग 216 में देगा 18 बच जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से x दोनों जगह से क्या है, x प्लस के 18 कॉमन है। ठीक है, x प्लस 18 कॉमन है तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस के 12 बराबर में 0। तो x प्लस 18 बराबर अगर 0 अलग अलग कर लें और x ऋण 12 बराबर 0 तो हमें यहाँ से x के मान क्या होंगे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ x बराबर ये ऋण के 18 हो जाएंगे और यहाँ से x बराबर 12, तो ये तो आगे ऋण के 18 और ये आगे धन के 12। ठीक है, तो हमने छोटे वर्ग की भुजा मानी थी वो x मीटर मानी थी और किसी भी आकृति की, ठीक है, चाहे वर्ग हो चाहे त्रिभुज हो
किसी चाहे पंचभुज हो, किसी भी आकृति की जो है भुजा वो कैसी होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी, इसको अमान्य कर देंगे, ठीक है। और ये है हमारी, तो छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा x बराबर कितनी हो गई, 12 मीटर। और बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी आई थी हमारी, तो बड़े वर्ग की भुजा आई थी x प्लस 6 मीटर। तो यहाँ पर x प्लस 6, तो x की जगह पे क्या रखोगे भाई, 12 रखोगे, 12 धन 6 और 12 6 कितने होते हैं, 18। तो यहाँ से हो जाएंगे 18 मीटर। तो ये आ गई बड़े वाले वर्ग की भुजा, ठीक है। अब ये छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 12, बड़े वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 18। अब देखो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग जो है वो कितना है, 468। तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी आई है, 12, यानी कि 12 और 12 का वर्ग करोगे तो 144, यानी भीतर का क्षेत्रफल कितना हो गया, 144। 18 का वर्ग करोगे तो 18 का वर्ग कितना होगा, 324। 324 इन दोनों को, क्योंकि ये 18 का वर्ग है, ठीक है, और ये 12 का वर्ग है, तो 18 12 इन दोनों को जोड़ो तो 4 और 4 8 होते हैं, 2 और 4 6 होते हैं, 3 और 1 4। तो कितना आ गया इन दोनों वर्गों का योग, 468, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें।